हेलो स्टूडेंट्स। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन बैंक में अपना चैप्टर नंबर 5 डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, साझेदारी फर्म का विघटन। ये मेरा 5वां वीडियो है। उम्मीद है आप लोग वीडियो देख रहे होंगे। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग। चलिए शुरू करते हैं। कंटेंट पूरा हिंदी में था वेबसाइट पर, मैंने इंग्लिश में किया है और मेरे पास जितना भी बुक्स है वो सारी इंग्लिश में, फिर भी मेरे को थोड़ी दिक्कतें गई। देखिए, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म यानी जब फर्म का डिसोल्यूशन होता है तब एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को हम ट्रांसफ़र करते हैं। कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं? रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। अनरिकॉर्डेड एसेट्स को अगर हम सेल करते हैं तो उसको हम कहाँ लिखते हैं? रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर लिखते हैं। कहाँ पर? क्रेडिट साइड में। फर्म का जब डिसोल्यूशन होता है तब पेमेंट जब करते हैं क्रेडिटर्स का, तो कौन से अकाउंट में डेबिट करते हैं? रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में। ठीक है। इसके बाद जब फर्म का डिसोल्यूशन होता है तो फर्म का जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस होता है वो कहाँ ट्रांसफ़र होता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कहाँ जाता है? क्रेडिट में। विच इज़ नॉट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, इसमें से कौन सा ऐसा ट्रांजेक्शन है या अकाउंट है जो हम रियलाइजेशन में नहीं लिखते हैं? कैश। याद रखिए, कैश तो कैश होता है, कैश का अलग से अकाउंट बनता है, कैश को ट्रांसफ़र नहीं किया जाता। बाकी सारे ये जो हैं ये ट्रांसफ़र होते, तो करेक्ट आंसर है कैश। जब फर्म का विघटन होता है डिसोल्यूशन, तब बैंक ओडी को कहाँ ट्रांसफर करते हैं? रियलाइजेशन अकाउंट में। रियलाइजेशन अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है? रियलाइजेशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होता है। ठीक है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स और रिजर्व कहाँ ट्रांसफर होते हैं? ये ट्रांसफर होते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। जब फर्म का डिसोल्यूशन होता है तो जो खर्चे होते हैं उन खर्चों को क्या बोलते हैं? रियलाइजेशन एक्सपेंस या डिसोल्यूशन एक्सपेंस। इसका पहला आंसर सही है। लीगल एक्सपेंस नहीं बोलते हैं, हानिगत व्यय नहीं बोलते हैं, नन ऑफ दीज नहीं होगा। फर्म का जब डिसोल्यूशन होता है तो साझेदारों के यानी पार्टनर्स के जो कैपिटल अकाउंट क्लोज किए जाते हैं तो क्या लिख के क्लोज करते हैं? बैंक अकाउंट। जब फर्म का विघटन होता है तो फर्म की जो एसेट्स होती हैं वो ट्रांसफ़र करते हैं अपन रियलाइजेशन अकाउंट में, तो कौन सी वैल्यू ट्रांसफ़र करते हैं? बुक वैल्यू। हिंदी आंसर है पुस्तक मूल्य। एसेट से रियलाइज होने पर जो खर्चे होते हैं, एसेट से रियलाइजेशन पर जो खर्चे होते हैं उसको क्या बोलते हैं? रियलाइजेशन एक्सपेंस। इनको हम ट्रांसफ़र करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में। रियलाइजेशन अकाउंट का जो बैलेंस है यानी प्रॉफिट या लॉस, वो कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। यदि साझेदारी फर्म, देखिए ये टिपिकल हिंदी चीज़ें हैं और मेरे पास इंग्लिश बुक्स है। इसका आंसर जब मेरे को मिल जाएगा मैं आपको बता दूंगा। ट्रांसलेशन पॉसिबल नहीं था तो क्वेश्चन नंबर 14 का मैं आपको कमेंट सेक्शन में आंसर दे दूंगा। फर्म के विघटन के पश्चात साझेदार अपना खुद का बिजनेस कर सकते हैं। फर्म के डिसोल्यूशन और साझेदारी यानी पार्टनरशिप के डिसोल्यूशन में कोई अंतर नहीं है, फॉल्स अंतर है। साझेदारी फर्म के विघटन पर यानी जब डिसोल्यूशन होता है तब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं? साझेदारों के पूंजी खाते में करते हैं। जी हाँ, ये सही है। अब ये देखिए, अलिखित दायित्व का भुगतान यानी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज का पेमेंट कहाँ करते हैं? वसूली खाते के डेबिट में। ये देखिए बहुत सारी चीज़ें जो वेबसाइट पर दी आगे पीछे हो गई हैं। फिर देखिए, पूंजी खाते का डेबिट शेष क्या होता है? पार्टनर्स को पैसा लाना होता है। साझेदारी का व्यक्तिगत दायित्व क्या होता है? निजी संपत्ति में से पेमेंट करना होता है। विघटन के पश्चात प्रथम भुगतान किसको करते हैं हम? सबसे पहले थर्ड पार्टी को करते हैं। वसूली खाते का लाभ किसको मिलता है? साझेदार को मिलता है। क्या साझेदारी के विघटन पर फर्म का विघटन आवश्यक है? नहीं। पार्टनरशिप बंद हो गई लेकिन जरूरी नहीं कि फर्म भी बंद हो। हाँ, लेकिन अगर फर्म का डिसोल्यूशन हो गया तो पार्टनरशिप का भी डिसोल्यूशन हो जाता है। अगर कोई साझेदार दुराचरण यानी मिसकंडक्ट, बुरा व्यवहार करता है तो ऐसा होता है डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, यानी फर्म बंद हो जाती है लेकिन न्यायालय के आदेश के बाद ही बंद होती है। समय के समाप्त हो जाने पर साझेदारी का विघटन क्या होता है? उसको हम बोलते हैं संयोग द्वारा समापन, जिसको हम बोलते हैं डिसोल्यूशन बाय इंसिडेंस। ठीक है। इसके बाद है साझेदारी फर्म के विघटन पर उसकी संपत्तियां वसूली मूल्य पर वसूली खाते में ट्रांसफर करते हैं। फॉल्स। ध्यान रखेंगे, बुक वैल्यू में ट्रांसफर करते हैं। फर्म के विघटन पर लेनदारों को जो पेमेंट करते हैं वो डेबिट साइड में करते हैं, लिखते हैं ट्रू। फर्म के विघटन पर अनरिकॉर्डेड एसेट से प्राप्त रकम वसूली खाते में दिखाते हैं, नहीं रियलाइजेशन अकाउंट में दिखाते हैं, ट्रू। क्या साझेदारी के विघटन पर फर्म का विघटन आवश्यक है? नहीं। अगर पार्टनरशिप खत्म हो गई तो जरूरी नहीं कि फर्म खत्म हो। ये मैंने अभी भी बता दिया आपको।
समय के समाप्त हो जाने पर डिसोल्यूशन बाय इंसिडेंस, और साझेदार के ऋण का भुगतान पूंजी खातों का शेष चुकाने के पूर्व किया जाता है। जी हाँ, कैपिटल अकाउंट का पेमेंट करने से पहले साझेदारों के ऋण का भुगतान होता है। क्या साझेदारी का अंत न्यायालय के हस्तक्षेप के बगैर हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। अगर पार्टनर्स चाहें तो बिना कोर्ट के हस्तक्षेप के सभी पार्टनर अगर सहमत हो तो डिसोल्यूशन हो सकता है।